मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज बीज के सनन मोटिवेशन पर आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, देखिए एसएमसी बैठक के एजेंडा और कार्यव्रत। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यव्रत माह मई 2025 का बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा। एसएमसी बैठक एजेंडा की तिथि 5 मई 2025 दिन सोमवार। ये साथियों, यहाँ जो 5 मई दिया हुआ है, ये 5 मई को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के एजेंडा के आधार पर ये बुलावा पत्र के लिए है। और सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 5 मई 2025 की जगह आप यहाँ पर 7 मई 2025 दिन बुधवार को समय 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। भगवान ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो ये हमारा 2 दिन पूर्व ये बच्चों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों तक ये सूचना हम देंगे। अब बैठक का एजेंडा जो रहेगा, कार्यक्रम का आयोजन, बैठक में अभिभावकों के बैठने एवं कुर्सियों आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उपस्थित प्रतिभागी का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया जाएगा। बैठक में चर्चा के दौरान दोतरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन, अर्थात अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य जो है, ये समिति के मध्य ये वार्तालाप का यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होगा। बैठक कार्यव्रत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 7 मई 2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमती की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अब मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदु है परिवार सर्वेक्षण के संबंध में। हाउस होल्ड सर्वे। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा परिवार सर्वेक्षण का हाउस होल्ड सर्वे का आयोजन किया जाना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। मिशन प्रेरणा के तहत पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है। कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं शिक्षा प्राप्त करने को ड्रॉप आउट सर्वेक्षण के माध्यम से वह कोशिश की जाती है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में क्या बाधाएं आ रही हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानने में मदद मिलती है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं और उन्हें शिक्षा तक कैसे पहुंचाया जाए विद्यालय तक। सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि क्षेत्र में अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है अथवा नहीं। कुल मिलाकर परिवार सर्वेक्षण व शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वह विभाग को शिक्षा से संबंधित मुद्दों को समझने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से साथियों, पहला बिंदु आपका हाउस होल्ड सर्वे हो जाएगा। दूसरा बिंदु ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय सुरक्षा उपायों पर चर्चा, क्योंकि 20 मई से अवकाश भी होंगे। 19 मई तक विद्यालय खुलेंगे और 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश सचिव महोदय के आदेशानुसार ये निर्धारित कार्यक्रम है। इस दौरान विद्यालय बंद रहेगा। किसी भी चोरी आदि की घटना हो, इससे पहले आवश्यक जरूरी सामान जैसे कि गैस सिलेंडर, अन्य कोई महंगी वस्तुएं किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दें ताकि चोरी होने से बचाया जा सके। तीसरा बिंदु है ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पेड़ पौधों की देखभाल पर चर्चा। जो विद्यालय परिसर में पेड़ पौधे हैं
उनकी देखभाल कैसे की जाए उसके संबंध पर भी चर्चा की जानी है। आज की बैठक में विद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी पर चर्चा की गई और वह तय किया गया कि जो छोटे पौधे हैं समय समय पर पौधों को पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी और इनके सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। इसके पश्चात डीबीटी पर चर्चा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले सत्र की भांति इस सत्र भी बच्चों की डीबीटी के तहत 1200 रुपये की धनराशि आप समस्त अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों में लगे हुए हैं वह खाते बैंक में सीडेड होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए, वह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के द्वारा 1200 रुपये की धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खातों में आ सके। इसलिए खातों की समय समय पर KYC कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। पांचवा बिंदु अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालयों में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड बने नहीं हैं। जिन बच्चों के आधार कार्ड बने नहीं हैं उनके आधार कार्ड हेतु जन्म प्रमाण पत्र अति शीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सकें और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। पांचवा ये छठा बिंदु जो रहेगा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पर चर्चा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम 2025-26 का उद्देश्य कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है। वह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल से 20 मई तक और दूसरा चरण 21 जून से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। नेक्स्ट बिंदु है ड्रॉप बॉक्स खाली करने के संबंध में चर्चा। समस्त अभिभावकों को अवगत कराया जाता है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उन बच्चों को जिस विद्यालय में नामांकन कराया है कृपया उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को अवगत कराएं कि बच्चों को पूर्व के विद्यालय से इंपोर्ट कर लें ताकि ड्रॉप बॉक्स खाली हो सके। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आठवां बिंदु है रिमीडियल कक्षा शिक्षण पर चर्चा। जो शैक्षिक सत्र 25-26 में उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 2 से 8 तक बच्चों छात्र के लिए रिमीडियल शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम बच्चों के सीखने के अंतर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर एवं अनुकूलित मूल्यांकन की प्रभावी रचनात्मक एवं अनुकूलित मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के अधिगम स्तर की सतत निगरानी पर बल दिया गया है। कक्षा 2 से 8 तक छात्र छात्राओं के लर्निंग गैप को कम करने के लिए रिमेडियल टीचिंग प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी बैठक में भी समस्त अभिभावकों से चर्चा की गई और जानकारी से अवगत कराया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई जैसे समर कैंप पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, रसोईया चयन नवीनीकरण और अनुदेशक नवीनीकरण पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के बनवाने पर चर्चा। इसके साथ ही कुछ बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। साथियों, ये बैठक का एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बनाया गया है। इन एजेंडा बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय प्रवेश आपकी SMC पंजिका पर जरूर इस मीटिंग को कराएं और अपडेट करें। अभिलेखन कार्य कंप्लीट हो
इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।